सवाल में मत बहुत हेल्पफुल होगा। और ये केवल सीबीएसई ही नहीं, बिहार बोर्ड में भी काम आएगी, क्योंकि ये केवल फॉर्मूला और वन वर्ड वाला आंसर है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप खाते पीते सोते हैं तब भी ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं और आंसर को सेटिस्फाई करा सकते हैं, आपको मतलब कि बेहतर फीलिंग होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोला है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, हमें इसका nth टर्म बतानी है। चलिए, तो n टर्म यानी कि हमें जनरल पद बताना है, और एपी का क्वेश्चन है, तो एपी का जनरल पद कैसे निकालते हैं? ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में बोला है कि व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड इन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं? ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला होती है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितनी सारी टर्म्स हैं सबको जोड़ देनी है और नीचे काउंट करके बता देना है कितने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितने टर्म्स है वो मान लेते हैं कि 3, फिर 5 और 7। ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों नंबर को ऐड करेंगे, कितने टर्म्स है? 3 टर्म है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 5 3 8 60 कितना होता है? 15, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी। इस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड इन सम ऑफ एन एपी। हमें एसएन का फॉर्मूला बता देनी है कि सम की फॉर्मूला क्या होती है। तो सम यानी एस एन बराबर होता है एन बाई 2, फिर 2a, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होती है, एक और फॉर्मूला होती है, यहां तक ये वाला टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो एन बाई 2, 2a नहीं होगा, यहां केवल ए होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये वाला टर्म को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बनती है बच्चा, यहाँ फर्स्ट टर्म रहेगी। ठीक है, ये ए होगा, फिर प्लस एल होगा। ठीक है, कि ये फॉर्मूला यूज होती है, कि ये फॉर्मूला यूज होती है। कभी कभी किताब में क्या होता है, यह एन को 1/, देखिए ये 1/2 भी लिख सकते हैं, और 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता है। तो फाइनल आंसर गुमराह करने के लिए ऐसे पूछ सकता है, मतलब कि कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि 0.5 एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और पूछेगा कि किसकी फॉर्मूला है। तो यहाँ जाके 0.5 आ गया, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये 1/2 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बतानी है। जैसे मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे T2 में से T1 घटाएंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गई। तो यही फॉर्मूला है। कोई बच्चा अगर बोल दे कि सर हम T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब भी आ जाएगा, हाँ यह भी हो सकता है। यानी लगातार नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, वो भी बाद वाला, मतलब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई बंदा अगर 10 ले लिया, 10वां टर्म ले लिया, तो उसमें से 9वां टर्म को सब्ट्रैक्ट करेगा, तब जाकर कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। और 5 में बोला है 5 में बोला है कि हाउ डू यू फाइंड एन टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का हम nthवां टर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको फॉर्मूला ही बता देनी है, Tn बराबर, इस तरीके से हम किसी भी एपी का nthवां पद निकाल सकते हैं। इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज कर कर हम निकाल सकते हैं। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा सवाल है, वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। अगर मैथ में अच्छी मार्क्स चाहिए तो इनका ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारा वैल्यू है याद होना जरूरी है। tan 90 का वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ओके, या तो फिर आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। जो ऑप्शन यानी जो विकल्प बनेगा वो लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ 6 डबल हो गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को 7 बना दे रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री बताना है। देखिए कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कौन होता है, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब बताइए कॉसेक मतलब साइन अगर 90 की बात करें, साइन 90 डिग्री जो होती है 1 होती है, और साइन 90 का उल्टा होता है 1 बाई, अगर साइन 90 को ऐसे लिख दे 1 बाई, एक सेकेंड, कॉसेक है ना, तो कॉसेक इसको अगर हम पलट देते हैं 1 बाई साइन 90 डिग्री, तो ये बन जाता है बच्चा कॉसेक 90 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा कॉसेक 90, और 1 बाई 1 किसी साइन 90 1 होती है, और 1 बाई 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो पूछा है अगला सवाल 8 नंबर में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 1 बाई रूट 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब फिर बोल रहा है 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर बोला है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी द होल क्यूब। इसकी फॉर्मूला पूछ दिया है। इसकी फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, इसे फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखनी है। चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 10 भी डबल हो गया है, खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन से मतलब है किसके किसके बीच में लाइज करती है। तो देखिए साइन थीटा जो है बच्चा, साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है 1 होता है, और मिनिमम मान -1 होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता है -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट आपका 4 बनता है, और सबसे छोटा प्राइम कौन बनता है, 2 बनता है। तो 2 और 4 का, ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम अगर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से देखिए डबल डबल क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, अगली बार में सुधार कर लिया जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसकी डिग्री पूछा है, यानी कि 2 एक पोलिनोमियल है, वही कांस्टेंट है, 3 पोलिनोमियल कांस्टेंट है, √5 पोलिनोमियल है, सॉरी √2 हो गया, चलिए √2 भी पोलिनोमियल कांस्टेंट है, ये √5 लिख दिया, ये भी पोलिनोमियल है, कांस्टेंट है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरोज मतलब डिग्री क्या होगा, क्या होगा डिग्री, इसका डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री की बात करेंगे तो 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो a1 बाई a2 डोंट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर,
व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन कंडीशन A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 डोंट इक्वल टू C1 by C2 होता है। ठीक है, ये होती है नो सॉल्यूशन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 में बोला है कि हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है इसके डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, 2 ही रूट्स बनेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, याद रखेंगे, एक अल्फा बन जाएगा और एक बीटा बन जाएगा। ऐसे लोग जेन्युइन समझने के लिए बोलते हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग बाद में फाइंड करते हैं। अगली सवाल है हमारा कि डिस्क्रिमिनांट क्या है। तो देखिए डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, और इसी पर नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। यही तुम्हारा डी जो होता है, कभी कभी डी अगर ग्रेटर 0 भी हो सकता है, डी क्या होगा इक्वल टू 0 हो सकता है, डी लेस देन 0 भी हो सकता है। तो इस केस में जो रूट्स होता है अलग अलग होता है, इस केस में रूट्स बराबर हो जाता है, इस केस में रूट्स इमेजिनरी मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या हो गया भाई, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, हमें निकाल देनी है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता ही है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होता है। ठीक है, 0,0 होता है, तो जब भी 0,0 से डिस्टेंस निकालना होगा जिस पॉइंट का, उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और रूट के अंदर रखेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को बाहर निकालेंगे 5। तो 17 नंबर का जो हमारा आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। आते हैं 18 में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, अपॉन में 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि 3.4 से हमें x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए x एक्सिस का पूछेगा तो y बता देना है, यानी 4 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 19 सवाल यानी